ये भ्रष्टाचार से संबंधित मामला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का है, सभापुर सागरे का। ये प्रॉपर्टी मैंने 2139 गज सतीश कुमार जैन से ली थी है, क्योंकि ये वहाँ पे जो भी भू माफिया है वो इन प्रॉपर पेपर के थ्रू प्रॉपर्टी को बेचता है ताकि डिस्प्यूट क्रिएट करके बाद में पैसों या प्रॉपर्टी को हड़प सके उनसे। ये प्रॉपर्टी मैंने रजिस्टर 3/11/08 को रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन सात वाली प्रॉपर्टी वाले ने अपनी 7 वाली ज़मीन की प्रॉपर्टी लगा करके मेरी सेल डीड रुकवा दी। उसने 3/11/08 से मेरी सेल डीड रुकवा रखी है। उसने इस बेस पर लगवाई कि ये जो इनवोकेबल जीपी है ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है। इस बेस पे इसको देखते हुए सब रजिस्ट्रार दिनेश गांधी ने जो उस समय था उसने उसको प्रॉपर्टी को रिफ्यूज कर दिया रजिस्टर करने से, जबकि वो कर नहीं सकता था क्योंकि इनवोकेबल जीपी कैंसिल नहीं हो सकती और उसके आधार पे मेरी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो चुकी थी 3/11/08 को। उसके बाद मैंने डीसी के पास एप्लीकेशन लगाई, अपील लगाई, लेकिन डीसी ने भी उसको डेटे देता रहा। इस बीच भू माफिया को मौका मिल गया उस प्रॉपर्टी को हड़पने का। वो उसने रिट लगा दी हाई कोर्ट में जा करके और एक दूसरी सेल डीड लगाई 2 बीघा की सुभाष चंद्र जैन ने, भू माफिया सुभाष चंद्र जैन ने फेक सेल डीड लगा करके हाई कोर्ट ने यहाँ पर उसको एसएचओ को स्टेटस क्यों बोलने को बोला, इसका स्टेटस क्या है। एसएचओ ने उस समय ऋषिपाल शर्मा वहाँ पे एसआई था, उसने वहाँ पे गलत रिपोर्ट दी, बिगैर इन्वेस्टिगेशन किए मेरे पेपर्स को। उसने झूठी रजिस्ट्री को उसने के आधार पे मेरे पे एफआईआर दर्ज कर दी 2009 में। 8/8/2009 में उसने मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर दी। मैंने सब जगह प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके और सभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इसकी कंप्लेंट करी, लेकिन कोई सुनवाई मेरी नहीं हुई। उसके बावजूद मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट पे जाकर के मैंने फिर बताया कि भाई मेरी प्रॉपर्टी को नाजायज तरीके से हड़पा जा रहा है। हाई कोर्ट ने इसके ऊपर ऑर्डर दिया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया 29/10/2024 को डीसी को इस मामले के ऊपर ध्यान देने के लिए कि भाई इसको इस मामले को डिसाइड करो, ओनरशिप इसकी किसकी है किसकी नहीं है, इसको पता करो उसको। लेकिन डीसी मिली भगत से, भू माफिया की मिली भगत से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा रहा है, क्योंकि डीसी के अंदर एसडीएम है। एसडीएम को भी हमने कंप्लेंट करी है, डीसी को भी कंप्लेंट किया है। डीसी कहता है मेरा काम थोड़ी ना इस चीज़ का, जबकि डीसी के अंदर एसडीएम है और एसडीएम वहाँ पे डीसी जो है हर डेट आज 2024 से 28/10/2024 से लगातार डेट दे रहा है, हमारे को डेट दे रहा है। इस मामले को डिसाइड नहीं कर रहा, जबकि उसके अंदर ही है। फेक सेल डीड की जो इन्वेस्टिगेशन मैंने कराई, इन्वेस्टिगेशन में साफ आ गया कि ये जमीन रिलेटेड है ही नहीं है। ये इसने कहा था ये जमीन मैंने रामकली से खरीदी है जीपी के आधार पे, जबकि वो जीपी इनविजिबल है, वो है ही नहीं कहीं। हाई कोर्ट में भी इसने बयान दिया वो जीपी मेरे पास नहीं है। और ना इसने कहा था सुनील कुमार जैन जो है इसके पास काम करता था, इस लैंड ग्रैबर के साथ सुनील कुमार जैन काम करता था। लेकिन इस सब के बावजूद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आ चुकी है कि ये उस आधार पर ये मेरे पास झूठी एफआईआर है। लेकिन वहाँ कोर्ट में भी डेट पड़ रही है आज 2008 से कोर्ट मेरे पास झूठी एफआईआर दर्ज है और 2008 से मेरे पास केस चल रहा है। अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बावजूद भी डीसी डेट ले रहा है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। वहाँ पे उसने मेरी 2139 गज जमीन पे जिसकी सेल डीड मेरी हो चुकी है 1260 गज की, क्योंकि इन प्रॉपर कागज के आधार पे ये बेचते हैं। बाकी उसने वैसे लिख करके दिया था कि बाकी जो जमीन है बाउंड्री के अंदर है,
और इसके अंदर आपको कोई चिन्ह थोड़ी ना लेगा आपको, ये कह करके हमें बेचा गया था प्रॉपर्टी को। मैंने 2139 गज खरीद ली थी, लेकिन उन्होंने इन प्रॉपर पेपर में मेरे को 1260 गज की सेल डीड करी उसने मेरे को, क्योंकि मेरे कब्जे में थी। मेरे कब्जे में ये सन 91 से मेरे कब्जे में है। अब जाकर के उसने 6809 को इस पे कब्जा किया है। उसकी मैंने FIR भी कटाई, इसकी वहाँ पे रिपोर्ट भी की थी 100 नंबर की। पुलिस भी आई थी, पुलिस ने देखा भी था। SHO पंकज कुमार था, कहता आपकी ज़मीन पे कब्जा नहीं होने देंगे। ACP से भी मिला था मैं, DCP से भी मिला था, लेकिन मेरी ज़मीन पे कब्जा हो गया और मेरे पास झूठी FIR हो गई। कोई सुनवाई नहीं हो रही इस जगह। 3/11/08 से मैं परेशान हूँ। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 2024 में, 28/10/2024 को। उसके बावजूद भी DC हर डेट पे डेट लेता है। मिली भगत कर रखी है। 2139 गज जगह है मेरी ये, और आप समझ सकते हो ये मिली भगत में इसको क्या हर डेट को इसको कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कल को बेच के चले आएगा। अगर बेच के चले आता है बिल्डर तो कौन इसका जिम्मेवार होगा? मैं किसको जिम्मेवार ठहराऊं? प्रशासन को, शासन को, या जिनका राज है उनको कराऊं, या जिसकी सरकार है उसको कराऊं? किसको कराऊं? मैं तो परेशान हो जाऊंगा। कोई ना कोई उसका हल निकालना पड़ेगा। मेरी दरखास्त है, मेरी विनती है, मेरी प्रॉपर्टी मेरे को दिलाई जाए, और ये DC की मिली भगत से जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, DC पे, SDM पे, और जो इन्वॉल्व है, जो पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व है, जिसने मेरे पर झूठी FIR लगाई है, इसके इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है कि ये FIR झूठी है, इसकी हो चुकी है इन्वेस्टिगेशन। उसके बावजूद भी इसके अभी तक सुभाष चंद्र जैन जो भू माफिया है, जिसके अपना वहाँ पे 8-10 प्रॉपर्टियाँ जिसने खरीद रखी है वहाँ पे, और उसका काम ही अपना झूठे तरीके से इन प्रॉपर पेपर पे प्रॉपर्टी को बेचना और बाद में डिस्प्यूट खड़ा करके उनसे पैसे झटकना या जमीन झटकना, ये इनका काम है। ये मिली भगत चल रही है DC ऑफिस के उसके साथ, और हर डेट मिलती जा रही है। लिहाजा मेरे को जस्टिस मिलने की चाहता हूँ, मेरे को जस्टिस मिले, नहीं तो क्या होगा उसके बाद। और यही जो है सरकार का काम है कि सरकार को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा आपको। उसके बावजूद ये है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, जगह धरने प्रदर्शन दूंगा, और उसके बाद ये जगह जगह घूमूंगा मैं माइक लेकर के। अगर मेरे को न्याय नहीं मिला, माइक लेके पूरे हिंदुस्तान में घूमूंगा। मैं नेशनल कैंपेन अगेंस्ट करप्शन का चेयरमैन रह चुका हूँ। चिमन भाई मेहता उसके कन्वर्न रहे हैं, मैं चेयरमैन रहा हूँ। और हिंदुस्तान के IAS और IPS अफसर जो ईमानदार है वो हमारे साथ कैंपेन में रहे हैं। हिंदुस्तान से दाऊद को भगाने वाले में हम हैं। रोमेश शर्मा जो दाऊद का खास आदमी दिल्ली में था, उसके खिलाफ मैंने FIR दर्ज की थी मेरे थाने में। और उसके बाद जब वो 12 साल बाद बाहर आया, मेरे से माफ़ी मंगवाई उसने किसी लेडी को भेज के कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, त्यागी साहब से कहो कि मेरे पीछे अब ना पड़े। मैंने कहा अगर मानवता का तू दुश्मन है, अगर तूने कोई काम गलत किया दिल्ली में, तो मैं कानूनी तौर पे तेरे खिलाफ हमेशा कार्रवाई करूँगा। मैं नेशनल कैंपेन अगेंस्ट करप्शन से हूँ और हमारी संगठन है, और अगर मेरे पे इंसाफ नहीं मिला तो मैं फिर इसके खिलाफ मुहिम मेरी लगातार पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। लिहाजा मेरे को इंसाफ जल्द से जल्द मिलना चाहिए। मेरी विनती है, हाथ जोड़ के विनती है मेरी आप लोगों से, भैया इतना बेइंसाफी मत करो कि इंसान त्राहिमाम बोलना शुरू कर दे। जय भोलेनाथ, जय श्री राम।